Hi all, welcome to my YouTube channel. So today we will start with a new topic, that is set theory. आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर सेट थ्योरी। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका काम 11 से लेकर 12 तक है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। सेट जो है, सेट का हिंदी हुआ समुच्चय। थ्योरी तो हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सेट क्या होता है? समुच्चय होता है। अब पहले समझेंगे व्हाट इज सेट। ये क्योंकि न्यू वर्ड है, पहले जब ओल्ड सिलेबस होता था उस टाइम ये 10th क्लास के एडवांस मैथ में होता था, लेकिन अब न्यू सिलेबस के कारण सेट थ्योरी तुम लोग देखे नहीं हो। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th का, क्योंकि ये 12th में तुमको प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा, बहुत जगह आ जाएगा। जो तुमको याद होगा, कई जगह मैंने हम ऐसे लिखे थे 1 2 3 और इसको ब्रैकेट में डाला था, तो जहां भी ये तुमको ये ब्रैकेट दिखेगा वो सेट है। तो ये आगे आएगा, पहले हम लोग सेट समझते हैं। तो सेट क्या है? देखो, अगर इसको हिंदी में कहेंगे तो कहा जाता है, ध्यान देना थोड़ा, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं या समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये तो हिंदी में हुआ। अब पहले बात समझेंगे सुपरिभाषित क्या होता है। वस्तु तो समझ गए, संग्रह मीन्स कलेक्शन या इकट्ठा जहां करते हैं। जैसे हम बोलेंगे आम का समूह, तो हो गया संग्रह। लेकिन सुपरिभाषित क्या हुआ? सुपरिभाषित, परिभाषित मीन्स जिसका एक परिभाषा हो, सु मीन्स सटीक परिभाषा हो, मीन्स वैसा वस्तु जिसका सटीक परिभाषा हो उसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अब तुम कहोगे सटीक परिभाषा कैसे? जैसे अगर हम तुमको बोले कि प्राकृत संख्याओं, ध्यान देना यहाँ, का समुच्चय, तो बताओ प्राकृत संख्या का एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, इसका एक परिभाषा है। और ये सब के लिए फिक्स है, प्राकृत संख्या 1 से ही स्टार्ट होगा, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये एक सेट होगा। अब तुम कहोगे कौन सा नहीं होगा? जैसे हम बोलेंगे धनी व्यक्तियों का संग्रह या समुच्चय। व्यक्तियों का संग्रह ले लेते हैं, यहाँ संग्रह कहा था ना, चलो यहाँ भी लिख दो प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ठीक है, धनी व्यक्तियों का संग्रह। अब तुम धनी मान लो, सपोज तुम्हारे एरिया में कोई एक ए नाम का व्यक्ति धनी है, क्या वही धनी हो सकता है? उससे अधिक धनी नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? बी उससे अधिक हो सकता है, सी। तो इसका एक परिभाषा है कि 10 लाख से ज्यादा रुपए धनी है? कोई परिभाषा नहीं है। क्या बोल रहा है? जिसका सुपरिभाषित मतलब एक सटीक परिभाषा हो। इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो और आसान पड़ जाएगा, इंग्लिश में भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो और आसान है। देखो क्या सुपरिभाषित, अ वेल डिफाइंड, संग्रह मीन्स कलेक्शन, किसका? वस्तुओं का, ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्या लिखा मैंने? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब तुम बोलोगे वेल डिफाइंड क्या हुआ? जिसका एक सही परिभाषा हो, सटीक परिभाषा हो। डिफाइंड मीन्स क्या हो? जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। वेल मीन्स सही, सटीक। जैसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर का, तो हम लिखते हैं, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो बताओ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का हमारे पास सही परिभाषा है क्या? कि जो 1 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, वो नेचुरल नंबर, हम बोल सकते हैं इट इज अ सेट। लेकिन अगर कहेगा तुमको कलेक्शन ऑफ रिच मैन, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे ये रिच है? क्या कोई लिमिट है क्या कि 10 लाख से अधिक रिच होगा, 20 लाख से अधिक? जो जितना पैसा उतना रिच है, कोई एक लिमिट इसका नहीं है, या एक कोई सटीक परिभाषा नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है कि यही आदमी को हम रिच बोल सकते हैं। इसी तरह अगर तुमको कहेगा
कि ये तेज विद्यार्थियों का संग्रह। तो कोई जरूरी है कौन सा, किसी का तेज हम नाप सकते हैं कि कोई मान लो मैथ में बहुत ब्रिलियंट है, मैथ में 80% लाया तो उसको भी हम तेज बोल सकते हैं, कोई उससे अधिक भी 90%, 100%, लाइक कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो हम मेजर नहीं कर सकते कि यही कंडीशन है, मैथ में तेज हो गया तो उसको हम तेज मान लेंगे, या टोटल में भी तेज हुआ तो उसको तेज मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब तुम कहोगे किसको हम बोलेंगे सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर ले लो, मान लो अगर कहेगा सम संख्याओं का संग्रह, तो तुमको पता है सम संख्या 2 से ही स्टार्ट होगा और वो फिक्स है 2, 4, 6, 8, कभी इसमें एक आएगा नहीं आएगा, ठीक है। फिर कहेगा विषम संख्याओं का, मतलब जो सटीक परिभाषा जो किसी के लिए नहीं बदलेगा, चाहे पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए भी सम संख्या, विषम संख्या, नेचुरल नंबर, फिर ले लो बहुत सारा ऐसा है, और नंबर, इवन नंबर सब आ गया। क्या समझा बताओ, जिसका एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन होगा वो होगा सेट, जिसका नहीं होगा जैसे तेज विद्यार्थी हो ऐसा वगैरह वो सेट नहीं होगा। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक है, इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सूचित कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इससे कैपिटल लेटर मीन्स क्या हुआ, बड़ी, लेटर मीन्स हो गया अक्षर, बड़ी नहीं बड़े होगा, बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। तो मैं अगर सूचित लिखा हूं तो यहाँ डिनोटेड बाय कर देता हूँ, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब तुम बोलोगे बड़ी संख्या क्या, सॉरी बड़े अक्षर क्या होगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, जब भी लेंगे सेट थ्योरी का देखना चैप्टर में, जब भी इसको रिप्रेजेंट करेगा बड़ी ए से बड़ी बी से। अब जब कर ही रहे हैं तो एक लाइन और जोड़ देते हैं कि सेट को जब भी दर्शाया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो किया जाएगा इस ब्रैकेट में। इसको कौन सा बोलते हैं, हिंदी में मछली कोश, इंग्लिश में ब्रेसेस बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहले ये समझ गया बड़े अक्षरों से जब भी लिखेंगे। अब दूसरा मैं बता रहा हूं कि समुच्चय को मंझली कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। सेट इज, या समुच्चय के अवयवों को कर दो, ठीक है। और अवयव क्या है वो मैं बता दे रहा हूं, अवयवों को द एलिमेंट्स कर देते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज रिटन अंडर द ब्रेसेस। याद रखना ब्रेसेस मीन्स होता है मेजली कोष्ठ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब इसको अगर समझना चाहे तो ए से हम डिनोट कर दिए सेट को कैपिटल से, और ये रहा ब्रेसेस, और इसके अंदर में लिखेंगे जैसे 1, 2, 3, 4, ये उसका अवयव हो गया। ये मैं फिर से बताऊंगा, पहले इतना तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, समझ किसको कहेंगे, जिसका एक वेल डिफाइंड हो, सटीक परिभाषा हो, उसको हमेशा बड़ी संख्या से डिनोट, सॉरी बड़ी अक्षर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। ये रहा। उसके अवयव को कैसे लिखेंगे, तो मेजली कोष्ठ के अंदर लिखेंगे कॉमा के साथ। अब वो कैसे अवयव लिखते हैं वो बाद में आएंगे, पहले एक दो सवाल बना लेते हैं। तो नंबर 1, अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं एक बना दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो तो एक बार। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संग्रहों में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। Which of the following collections are sets? Justify your answer. First, पहला एक्सरसाइज है ये 1.1,
स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया ना 1 का 1। क्या करा? भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, राइट। क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में हो गया द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो अब बताओ, गुड क्रिकेट प्लेयर्स, मान लो कोई बोलेगा सचिन को, कोई बोलेगा कोहली को, क्या इसका एक सटीक परिभाषा है कि इतना रन बना लेने पे आप गुड क्रिकेटर हो जाइएगा? नहीं है, सबके लिए चेंज होगा, किसी के लिए सचिन, किसी के लिए कोहली, किसी के लिए कोई और। तो इसका एक सटीक परिभाषा नहीं है, क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ सेट। अब मैं सारा सवाल तुम लोग पे छोड़ता हूँ, सेम तुमको पढ़ना है, सोचना है, थिंक करना है कि सटीक परिभाषा है या नहीं है। जैसे इसका क्यों नहीं हुआ बताओ? क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि इतना रन बनाने पे आप गुड क्रिकेटर हो जाइएगा। कोई है सटीक परिभाषा अच्छा क्रिकेटर होने का? नहीं, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, चलो नंबर 2 देखते हैं। होप कि सबको समझ में आया। अब मैं जो मैंने बताया था अवयव, मैं बता रहा हूं एलिमेंट ऑफ अ सेट। एलिमेंट मीन्स होता है अवयव, समुच्चय का अवयव। अब देखो, अगर मैंने यहाँ बताया था तुमको, मैं बताया था a बराबर अगर 1 2 3 4 लिखा है तो 1 इसका अवयव कहलाएगा। मतलब सिंपली सोचो, इस ब्रैकेट के ब्रेस के अंदर जो जो वैल्यू रहेगा वो इसका अवयव होगा। तो 1 अवयव है किसका? a का, 2 अवयव है a का, 3 अवयव है a का, 4 अवयव है a का। क्या 5 अवयव है a का? नहीं। मतलब क्या समझा? इस कोष्ठ के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो सारा अवयव होगा किसका? अगर यहाँ a लिखा तो a का, यहाँ b लिख देंगे तो b का। बस यही है इसका अवयव का परिभाषा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक अगर a में है तो a का अवयव हो जाएगा किसका? a का। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? संग्रह। संग्रह क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसको हम संग्रह बोलते थे। संग्रह के वस्तुओं, वस्तुओं क्या हुआ? ये सारा वस्तु है ना, क्योंकि तुम पढ़ा था सेट का परिभाषा, समुच का वस्तुओं के संग्रह को। यहाँ वस्तु है, इसको संग्रह कर रहे हैं। संग्रह के वस्तुओं को समुच्चय का अवयव, या इसका एक और हिंदी होता है तत्व भी बोलते हैं, इसको कहते हैं। इंग्लिश क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा द ऑब्जेक्ट्स, राइट, और एलिमेंट्स। ध्यान दो, तत्व या अवयव, तो ऑब्जेक्ट्स या अवयव, या नहीं तो ऑब्जेक्ट्स ही रहने दो, सॉरी, क्योंकि यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? वस्तुओं के नाम, सॉरी, द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग हो जाएगा, राइट, बिलोंगिंग टू सेट आर कॉल्ड। इसका दो हिंदी, सॉरी, दो इंग्लिश इसी तरह, जैसे यहाँ था तत्व या अवयव, एलिमेंट और मेंबर भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ दैट सेट। उसको और सटीक तरीका समझना है ना, तो ऐसे देखो, तुमको कोई पूछता था ना तुम्हारे फैमिली में कितना मेंबर है, राइट, मेंबर कितना बोलता था? जैसे अगर तुम्हारे फैमिली में मान लो, मैं सपोज मानता हूं ए बराबर तुम अपने फैमिली में लिख रहे हो राम, श्याम, राइट, मोहन, सपोज लिखा, तो 5 6 जो भी आया तो वही सिर्फ इसका अवयव होगा कि बाहरी भी हो जाएगा। मान लो तुमने लिखा राम, श्याम, मोहन, तो क्या राधा इस फैमिली का मेंबर होगा? होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतना ही सिर्फ मेंबर है। वही चीज यहाँ हो रहा है, एक तरह सोच के देखो, या एलिमेंट बोलो। एक बार मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। संग्रह के वस्तुओं को समुच्चय का अवयव कहते हैं या तत्व कहते हैं इंग्लिश में द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मींस जो उसमें है, टू अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ दैट सेट। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं। सपोज सोचो ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो बताओ एक अवयव है, 2 अवयव है ए का, 3 अवयव है ए का, 4 अवयव है ए का। तो ऐसे लिखते हैं इसको, 1 अवयव है ए का, ये क्या है मैं बताऊंगा, 2 अवयव है ए का, 3 अवयव है ए का,
4 अवयव है ए का। क्या 5 अवयव है? 5 अवयव नहीं है ए का, इसको नॉट बोलते हैं। अब देखो क्या है ये समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ तुम गौर किया, द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग, तो उसी से ये वर्ड आया। अब लिखते हैं यहाँ, एलिमेंट इज डिनोटेड बाय, ये इसका सिंबल है एलिमेंट का। हिंदी क्या हो गया? एलिमेंट का हिंदी क्या था? तत्व या क्या था? अवयव। तो अवयव को से सूचित किया जाता है। अब तुम कहोगे ये है क्या, इसको पढ़ेंगे क्या? इसको क्या पढ़ा जाता है? देखो, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। इसको बिलोंग्स टू ही पढ़ना, कोई इसको अवयव पढ़ देता है, जो कि पूरा गलत है, या मेंबर पढ़ देता है, एलिमेंट पढ़ देता है। एलिमेंट पढ़ना यहाँ गलत है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ रीड एज। कैसे पढ़ेंगे? रीड एज मीन्स पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ा जाता है? जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा है, इसको पढ़ेंगे वन बिलोंग्स टू ए। अब तुम बोलोगे बिलोंग्स टू क्या होता है? जैसे मैं पूछूंगा तुम कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम बोलोगे आई बिलोंग टू बिहारीगंज, राइट? आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम बिहारीगंज। तो मतलब तुम बताना चाह रहे हो कि मैं बिहारीगंज से हूँ, मैं बिहारीगंज में रहता हूँ। तो वही चीज है, वन कहाँ रह रहा है? ए के घर में, क्योंकि ए का घर है। मैंने एक उदाहरण बताया था तुमको कि तुम्हारा एक घर है, उसमें 4-5 मेंबर है, तो वो बोल सकता है मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ। तो वन क्या बोल रहा है? वन बिलोंग्स टू ए, मतलब ए वन रह रहा है ए के घर में, 2 भी ए के घर में, 3 भी ए के घर में, 4 भी ए के घर में। 5 कहेगा 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं पढ़ने सिखा देता हूँ। इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 नॉट बिलोंग्स टू। जैसे याद है इक्वल टू रहता था, और इसको क्या पढ़ते? नॉट इक्वल टू। वही चीज है, बिलोंग्स टू। इसको पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है? इसको अगर हिंदी में पढ़ना होगा तो लिखेंगे एक ए का अवयव है, ऐसे तुम पढ़ सकते हो। लेकिन उससे अच्छा इंग्लिश ही है, 1 बिलोंग्स टू ए। अच्छा 5 यहाँ कर दो, डज नॉट बिलोंग। 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, बिलोंग्स नहीं होगा। 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। हिंदी क्या हो जाएगा? 5 ए का अवयव नहीं है। एकदम सिंपल सा। पहले हिंदी में सोचो क्या लिखोगे। एक ए का अवयव है तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 ए का अवयव है 2 बिलोंग्स टू ए, 3 4, लेकिन 5 ए का अवयव नहीं है तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग टू ए। ठीक है? इतना ही था अवयव का, एकदम बेसिक सा चीज है। तुम एक बार सोचो कि तुम्हारी फैमिली में जो है, तुम बोल सकते हो ही बिलोंग्स टू माई फैमिली, वो मेरे फैमिली से है, वो मेरे परिवार से है। वही चीज है ये बिलोंग्स टू। कोई इसको क्या पढ़ देता है? इसको पढ़ता है 1 एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है? वो थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि एलिमेंट का ये सिंबल है। एलिमेंट किसको बोलते हैं? ए बराबर 1 2 3 4, ये इसका एलिमेंट हुआ। लेकिन इसको एलिमेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। ठीक है? इसको एलिमेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक ए का अवयव है। ठीक है? अब हम लोग आते हैं जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। ये तो एक्स्ट्रा था, ये तुमको आगे काम आएगा, एलिमेंट। ठीक है? अब है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सूचित कैसे करते हैं। ठीक है? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। ठीक है? 2 तरीका है, 2। तो अब हम लोग देखेंगे कि समुच्च को कितने तरीका से व्यक्त किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे समुच्च को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है? समुच्च को व्यक्त करने की विधियां कितना टाइप का है, इसका रिप्रेजेंटेशन का टाइप्स हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सही, हाँ। पहला है रोस्टर, रूप, या इसी का एक और नाम है सारणी रूप। रोस्टर रूप या सारणी रूप, ठीक है, दोनों एक ही नाम हुआ। रोस्टर रूप, सारणी रूप, या एक और इसका हिंदी नाम है तालिका रूप, ठीक है। रोस्टर, उसी को तालिका भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। किसी किसी बुक में इसी को तालिका को ही रोस्टर भी लिखता है। और एक हो गया सारणी, ठीक है। अब इंग्लिश देखते हैं इसका। इंग्लिश हो गया रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म, या कोई कोई इसको टेबुलर भी बोलता है, लेकिन असली प्रोनाउंसिएशन जो इसका है टेब्यूलर होता है, ठीक है। नंबर 2, दो ही मेथड इसको रिप्रेजेंट करेगा। पहला रोस्टर या टेब्यूलर, रोस्टर का रोस्टर भी लिखता है बुक में हिंदी, सारणी या तालिका। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है प्रतीकात्मक रूप, या इसी को हम लोग दूसरा भाषा में भी कहते हैं, ठीक है। प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण, हिंदी है, इंग्लिश थोड़ा आसान है, या समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा आसान है। इंग्लिश है सिंबॉलिक फॉर्म या रूल फॉर्म, और सबसे जो इसका पॉपुलर नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ज्यादातर वो यही होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, एकदम याद ही कर लो, सेट बिल्डर फॉर्म, रूल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, और कौन सा हो गया, बोलो, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको जो पढ़ना है अभी रोस्टर फॉर्म, एकदम आसान सा, बहुत ही कम टाइम लगता है। अब रोस्टर फॉर्म है क्या समझ। रोस्टर फॉर्म जब कहेगा तुमको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सेट को, तो कैसे लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, ए बराबर, या कोई भी अगर जो भी दिया रहेगा ए बराबर है, उसमें अवयव को, एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। जहां कॉमा से सेपरेट रहेगा, कॉमा से सेपरेट मीन्स क्या हुआ, अलग अलग करके लिखा जाएगा। जैसे अगर तुम बिना कॉमा के लिख रहे हो, तब तो वो एक संख्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 12,345। लेकिन जिस इसके बीच में अगर कॉमा डाल दिया, कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म। तो इसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या हो गया कि वैसा सेट जिसमें उसके अवयवों को, एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, वो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसका हम परिभाषा लिखेंगे। तो क्या बताया मैंने कि वैसा समुच जिसके सभी अवयवों को एक कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है, वो होता है कौन सा फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो लिखेंगे इस समुच्चय के कर देते हैं के सभी अवयवों को, इस समुच्चय में सभी अवयवों को मंझली कोष्ठ के अंदर मैं बोल दे रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हैंडराइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं हो रहा है। एक एक कर कॉमा हुआ ये द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल भी दे दूंगा। फिर इसका इंग्लिश क्या होगा, द एलिमेंट्स ऑफ
this set are listed separated by commas within मैं भी क्वेश्चन अंदर था तो ब्रेसेस। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गया कौन सा? टेबुलर फॉर्म, क्योंकि एलिमेंट्स किस में लिखा? फॉर्म। अब मैं एक सवाल तुमको बना के दे रहा हूँ, इसके बाद 5 नंबर तक सेम सवाल है, ठीक है? तो पहला 2 का पहला मैं बना रहा हूँ। ए बराबर क्या दिया है? अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे ये भी ध्यान रखिए। ये x और ऐसे है तो इसको पढ़ेंगे x सच दैट x, हिंदी हो गया x ताकि x, कोई ताकि नहीं पढ़ता है, यानी तो x ऐसा है कि, ठीक है? x ऐसा है कि, इंग्लिश से अच्छा है x सच दैट x, ठीक है? x ताकि x भी बोल सकते हो, या x ऐसा है कि, ठीक है? अब क्या दिया? ये बराबर दिया x सच दैट x पूर्णांक है तथा x का वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 9। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 9। इंग्लिश में अगर लिखेंगे ये बराबर हो जाएगा x such that x is an integer and -1। तो बताओ तो x का वैल्यू, पहले ये समझो कि x क्या है? x एक इंटीजर है, इसके वैल्यू से पढ़ेंगे x such that x is an integer। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होता है। x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बताओ? -1 से स्टार्ट हो रहा है। a बराबर पहला वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो? क्योंकि -1 के इक्वल है -1 से थोड़ा बड़ा करेंगे तो 0, फिर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि 9 से लेस देन यही है टेबुलर फॉर्म, बस। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि क्या करा था? चेंज करने का रहेगा, हमको करा था टेबुलर फॉर्म, यही हो गया। अब दूसरा सब भी सवाल यही है, x विषम पूर्णांक है जो -2 से बड़ा है। इसी तरह का 3 में भी तुमको वही दिखेगा, 4 में भी वही, 5 में भी। ट्राई करना, जो नहीं बनेगा कल मैं बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद अगला जो है सेट बिल्डर, जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है? होप कि ये अच्छा से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बोलो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करो। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।